यह आदमी धूप का चश्मा पहनता है। उसके सामने का व्यक्ति अचानक कंकाल राक्षस में बदल गया। जब उसने अपना धूप का चश्मा उतार दिया, दूसरा दल फिर से एक सुंदर अधेड़ उम्र के लड़के में बदल गया। वह आदमी घबरा गया। उसने फिर से पुष्टि करने के लिए जल्दी से अपना धूप का चश्मा लगा लिया। लड़का फिर से एक बदसूरत कंकाल राक्षस में बदल गया, लेकिन अजीब तरह से पक्ष के बॉस में कोई असामान्यता नहीं थी। भ्रमित व्यक्ति थोड़ा भ्रमित होता है। उसने जल्दी से शेल्फ पर रखी किताब उठा ली, लेकिन मैंने पाया कि किताब पर 3 बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए थे। फिर वो तेजी से सड़क पर आ गया। पाया सारा शहर अपना रंग खो बैठा। सभी होर्डिंग लाइक और फॉलो करते हैं। कमेंट सेक्शन में पूरी गली डॉग हेट शेल्टर से भरी पड़ी है। वो आदमी इतना डर कि उसने जल्दी से अपना धूप का चश्मा उतार दिया। मेरे सामने सब कुछ सामान्य हो गया है। वो जल्दी से अपने धूप के चश्मे के साथ यहाँ से निकल गया। जब उन्होंने एक हेयर सैलून पास किया, मैंने पाया कि यह भरा हुआ था। बहुत बदसूरत कंकाल एक अमीर महिला भी दूर नहीं है। तुरंत एक कंकाल राक्षस में बदल गया, लेकिन पक्ष में नानी की उपस्थिति नहीं बदली है। संदिग्ध आदमी का चेहरा। फिर वो एक छोटे से हाट में आया। पाया कि सुपरमार्केट में ज्यादातर लोग इंसान नहीं है, चलता फिरता कंकाल है। लेकिन इस समय एक अधेड़ सुंदरी अचानक उससे टकरा गई, और कुछ नहीं तो वह भी एक कंकाल राक्षस है। जब उस मनुष्य ने ये देखा, तब उसने फुर्ती से कहा, आप बदसूरत कमीने कमीने। ये सुनते ही सुंदरी दंग रह गई। क्या दूसरे पक्ष ने उनका असली रूप देख लिया है? इसलिए उसने मदद के लिए पुकारने के लिए जल्दी से अपने कंगन का इस्तेमाल किया। मैंने देखा कि सभी कंकाल राक्षस इकट्ठे हो गए हैं। वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो सुपरमार्केट से बाहर भागा, लेकिन बस सड़क पर चला गया। मुझे एक पुलिस अधिकारी ने रोका। पता चला कि पुलिस भी राक्षस है। सौभाग्य से आदमी ने चीन में कुंग फू का अभ्यास किया है। 2 या 3 स्ट्रोक में 2 पुलिस अधिकारियों के साथ निपटा गया। तभी वो शख्स पिस्टल लेने ही वाला था। दूसरा आदमी अचानक उठा और गोली चलाने ही वाला था। परिणाम अगले सेकंड। उस आदमी ने जल्दी से कार में रखी बंदूक निकाल ली। हड़बड़ाहट में एक बैंक पहुंचे, लेकिन जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो थी, यहाँ के लोग इंसान नहीं हैं। आहवेई ने सुरक्षा गार्ड को एक ही गोली मार दी। देखते ही देखते पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आहवेई ने धीरे से कंकाल राक्षस को मारा। इसी दौरान एक मछली जाल से फिसल गई। समर्थन की गुहार लगाने ही वाला है। बस जब आहवेई शूटिंग करने वाले थे, अप्रत्याशित रूप से कंकाल का राक्षस पतली हवा से गायब हो गया। इस आदमी को सिर्फ धूप का चश्मा पहनने की जरूरत है। आपके सामने कंकाल राक्षसों के समूह दिखाई देंगे। हालांकि ये कंकाल राक्षस आम लोग नहीं हैं, लेकिन एलियंस पृथ्वी पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। बस जब आहवेई एलियंस को नष्ट करने वाला था, दूसरी पार्टी हाईटेक घड़ी के साथ तुरंत गायब हो गई और वो शहर का मोस्ट वांटेड अपराधी बन गया। प्रतिद्वंद्वी के पीछा से बचने के लिए आहवेई के पास पिछले दरवाजे से निकल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस समय अचानक एक ड्रोन उड़ गया। अभी की हर हरकत पर नजर रखें। नतीजा अगला दूसरा है। फिर वो पार्किंग में आ गया। खूबसूरत महिला को बंधक बना लिया। यहाँ से भगा ले जाने की धमकी दे रहा है। कुछ ही समय बाद महिला आहवेई को घर ले आई और आहवेई ने महिला को समझाया, मेरे पास ये कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और कहा कि धरती पर एलियंस ने कब्जा कर लिया है। अगर आप रुकना नहीं चाहते हैं, एलियंस द्वारा मानवता को पूरी तरह से गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन महिला को लगा कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। उसने जो कहा उस पर विश्वास मत करो। बस जब आहवेई अपना धूप का चश्मा निकालने वाला था, महिला उसे सीधे पीछे से खाना खिलाती है। खिड़की से बाहर सूख गया और उड़ गया। सौभाग्य से इसमें नायक की आभा है। कोई गंभीर बात नहीं। इस समय आहवेई बहुत असहाय थी। मैं केवल पहले छिपने के लिए जगह ढूंढ सकता हूँ। अगले दिन वो उस निर्माण स्थल पर आया जहाँ वो काम करता था। मुझे मेरा दोस्त दबाई मिल गया। आशा है कि वो एलियंस से लड़ने में उसकी मदद कर सकता है। आप महारानी आहवेई को देख सकते हैं, जिन्हें पूरा शहर चाहता है। दासी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। उसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन आहवेई ने उसे धूप का चश्मा पहनने को कहा। अप्रत्याशित रूप से दबाई सीधे हिट हो गया। पलक झपकते ही दोनों ने सफलतापूर्वक एक साथ कुश्ती की। 300 राउंड की लड़ाई के बाद वेई ने दबाई को अपने कंधे पर फेंका और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसे धूप का चश्मा लगाने के लिए मजबूर किया गया। जब दाजी ने सड़क पर कंकाल राक्षस को देखा, तुरंत डर से कांपना। इस समय एक और ड्रोन आसमान में दिखाई देता है। दोनों दहशत में एक कोने में छिप गए। ड्रोन के जाने तक प्रतीक्षा करें। दोनों एक होटल में आए। कमरे में आने के बाद दाजी ने धूप का चश्मा पहने उत्सुकता से खिड़की से बाहर देखा। पता करे कि पूरी दुनिया बदल गई है। तभी उन्हें मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। दोनों भी बहुत स्पष्ट हैं। केवल उनकी क्षमता के आधार पर एलियंस को हरा नहीं सकते, और अब एक ही रास्ता है। ये जल्द से जल्द धूप के चश्मे के आविष्कारक को खोजने के बारे में है। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, एक रहस्यमय आदमी अचानक अंदर चला गया। यह एक श्वेत श्याम दुनिया है जिस पर एलियंस का कब्जा है। ताकि एलियंस से छुटकारा पाया जा सके, दोनों धूप के चश्मे के विकासकर्ता को खोजने जा रहे हैं। लेकिन इस समय एक आदमी अचानक कमरे में दिखाई दिया और 2 लोगों को एक कार्यक्रम में आमंत्रित करें। रात को सूचना के आधार पर दोनों यहाँ आए। जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं, मुझे पता चला कि यहाँ सभी इंसान हैं। ये पता चला है कि इस संगठन ने बहुत समय पहले एलियंस की खोज की थी, यहाँ तक उत्पादन किया, उच्च अंत उत्पाद संपर्क लेंस। लेकिन जब दोनों प्रतिवाद तैयार कर रहे थे, एक धमाके के साथ एलियंस की भीड़ अंदर घुस गई। इंसानों के लिए पागल आउटपुट। पलक झपकते ही रहस्यमय संगठन के आधे से अधिक सदस्य मारे गए या घायल हुए। इतनी भयंकर मारक क्षमता का सामना करना, आहवेई को एलियन की स्मार्ट घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। जमीन पर एक घेरा बनाए, फिर वो अंदर कूद गया। फिर दोनों धीरे धीरे रास्ते में टटोलने लगे। कुछ खोज के बाद दोनों एक बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। यह एलियन से भरा है।
दोनों के पास शांत होने का नाटक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस समय एक मूंछ को दो मिलते हैं। सोचा कि वे भी देशद्रोही मनुष्य हैं। फिर वो उन्हें आधार की गहराई तक ले गया। ये पता चला कि यहाँ देशद्रोही हैं। उपकरणों को विदेशी ग्रहों के लिए टेलीपोर्ट किया गया। फिर दोनों ने खोजबीन की। अंत में बेस का मुख्य नियंत्रण कक्ष मिला। एलियंस की योजना को रोकने के लिए दुबई ने सीधे ग्रेनेड निकाला, सभी विदेशी उपकरणों को नष्ट कर दिया। तभी दोनों ने तमंचा उठा लिया और फायर कर दिया। इसके बाद दोनों छत पर गए और सिग्नल टावर को तोड़ दिया। इस समय ऐसा ही होता है कि संगठन की एक महिला यहाँ दिखाई देती है। अवेई ने दाजी को अपने पीछे के दुश्मनों की जिम्मेदारी लेने दी और वो लांचर को नष्ट करने के लिए छत पर गया, लेकिन जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो थी महिला एलियंस की ओर मुड़ गई है। कू ने एक शॉट लिया और दबाई को दूर भेज दिया। अवेई के छत पर आने के बाद सिग्नल रिसीवर को शूट करने और नष्ट करने के बारे में औरत अचानक एक बंदूक के साथ पीछे आती है और एक हेलीकॉप्टर था। अवेई इतना भयभीत था कि उसने जल्दी से अपना हथियार फेंक दिया, लेकिन चुपके से उसके कफ से एक और मुट्ठी निकाल ली। कुची ने महिला को एक गोली मारकर उत्तर पश्चिम दिशा में भेज दिया। फिर बंदूक आई और सिग्नल टावर को नीचे गिरा दिया। दुर्भाग्य से अवेई को एलियंस ने मार डाला। कोई सिग्नल टावर हस्तक्षेप नहीं, सभी एलियंस ने अपना असली रूप दिखाया है। अवेई ने अपने बलिदान का इस्तेमाल किया, दुनिया को सफलतापूर्वक बचाया। वीडियो भी यही खत्म होता है। मेरे पीछे आओ।